ये जट्टू के नाम पे कलंक है। कौन? टिकैत, लाल किले की प्राचीन पे और खालिस्तानियों का झंडा इसने तो बंधवा दिया। ये तो पूरा नालायक है। इसका हरामी तो पैदा नहीं हो सकता इस जात में। इसने तो नीचा दिखा दिया इस बिरादरी को। और आगे आने वाले टाइम में जहां धरना कहे ना, इसका लठ लगेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव लगभग संपन्न हो चुके हैं। तमाम प्रकार के न्यूज चैनल अपने एग्जिट पोल दे रहे हैं। कोई कह रहा है भाजपा की सरकार बन रही है, इक्का दुक्का एग्जिट पोल कह रहे हैं कि सपा की सरकार भी बन सकती है। इसी बीच अखिलेश यादव जी और राकेश टिकैत जी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और आप सभी लोग अपनी पैनी नजर बना कर रखिएगा। इसी बीच अभी हाल ही में राकेश टिकैत बागपत आए थे वंदना चौक पर, और वहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी किसान हैं वो 2 दिन मुस्तैदी बना लें और 2 दिन सिर्फ वो ईवीएम की रक्षा करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन 2 दिनों में ईवीएम के साथ हेरफेर कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की पर्ची भी देगी, बिजली भी देगी, लेकिन आपको इनके छल में नहीं आना है और आपको वोटों की रक्षा करनी है, खेतों पर नहीं जाना है। तो हमने सोचा आइए पश्चिमी यूपी चलते हैं, वहां के किसानों से बात करते हैं कि क्या उनको लग रहा है कि इस बार क्या हेरफेर हो सकती है और क्या वो लोग ईवीएम की सुरक्षा करने जा रहे हैं या नहीं। हम लोग बागपत से निकल रहे थे, तभी वहां पर कुछ किसान हमको मिल गए। हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा आइए इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं। तो पीछे आप देख सकते हैं जितने भी ये लोग खड़े हैं ये सब किसान हैं, और खास बात ये है ये पूरे जाट समुदाय से आते हैं। आप सभी को राम राम। क्या हाल है आप सबके? राम राम भाई। बढ़िया बढ़िया। अरे आप लोग ईवीएम की रक्षा करने नहीं गए क्या? सब यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? टिकैत साहब तो कह रहे हैं कि ईवीएम में हेरफेर होगी। वो उन चोरों को दिखाई देती है जो हमेशा चोरी करते रहे हैं। चोरों को चोरी नजर आती है। क्यों भाई? चोर क्यों हो? तो आंदोलन किए, चोर कैसे हो गए? ये बूथ कैप्चर कर करके 70 साल तक वो जो है सभी बिरादरियों की वोट गिर दिया करते थे और जीत जाया करते थे। 70 साल तक कैद कर देते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा। अभी उन्होंने एक बात ये भी बोली कि किसानों को 2 दिन तक कहीं नहीं जाना है, बिजली भी देंगे, पर्ची भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आपको सुरक्षा करनी है। वो गुमराह करने का तरीका है। जिन पर मुकदमे लग जाएंगे, जिन नौजवानों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा, उनको वो क्या करेंगे? इन्हें तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जीवन बर्बाद कराना है बच्चों का। वो तो कह रहे हैं किसानों ने तो भाजपा को वोट दिया ही नहीं है, खदेड़ दिया भाजपा को उठा के। उसकी खुद की 2 बार जमानत जब्त कराई है। उसकी अपनी 2 बार जमानत जब्त हो रखी है। उसके कहने से कौन वोट देगा? तो आपके हिसाब से कल खेला होगा है? बिल्कुल पक्का खेला होगा। एक भाई साहब और हैं, बड़ी डैशिंग सी पर्सनैलिटी इनकी, इधर आई है। राम राम जी। राम राम भाई। राम भाई मूंछों को ताव दे के जनता से बात करेंगे। हाँ जी। ये मूछ ना उखड़ी ना उखड़ेंगी। उखड़ेंगी। हाँ, और एग्जिट पोल में पता चल गया। हाँ। उनके तो बंदर से रूस गए। हाँ। पता चल गया भाजपा जीत रही है। एक तरफा योगी जी आ रहे हैं और दिखाऊंगे जी, और पता चलेगा आने वाले समय में। कल उन्हें पता चल जाओगा, वे भागते नजर आऊंगे। अब तो उन्हें दिख रहा है जी, थोड़ा सा टाइम आने दो। हमें तो ना तो हमें देखो जी, हमने वोट दे रखी है भाजपा को, ना तो यहाँ चोर, ना हमें किसी की रक्षा करनी, ना वे कहीं जा रही जी। इन्हें तो एक वो दिखाना है जी, एक मतलब हवा फैला रहे, अब वोट ईवीएम बदनाम होगी। अब से पहले मुन्नी बदनाम थी, अब ईवीएम बदनाम है। मुन्नी बदनाम थी क्या पहले? तो इनका तो एक ये थोड़ा इधर आ जाइए हल्का सा। ये तो एक इनका टारगेट है जी। ना जो होना है वो लिखा हुआ है, ठीक है जी। जीते पड़े जीतेंगे, वोट दे रखी है। अच्छा, आप कह रहे जीते थे जीते रखेंगे। एक बड़ा आरोप और कहा, उन्होंने कहा कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जरूर जिताएगी, और बागपत में ही वो थे, वंदना चौक में थे, तो कह रहे हैं कि हर जिले में 1 सीट जीतेगी। और एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी नागपुर में है। आरएसएस को बोल रहे थे, और फर्जी सर्टिफिकेट जारी करेंगे। अरे ये वह उनके कहने से तो वह फिर तो अपने कर लेंगे जी। वे तो इतने दमदार है जी, अब उनकी 3 सीटों में उस पर उप मुख्यमंत्री बना दें। वे कहने को तो क्या है, उनके ये तो उनके प्रोपगंडा है ना, उनके पास में कुछ है। वे तो एक ड्रामा बना रहे हैं। वो कल समय पता चलेगा जी। जो जीत रहा है उसे कौन रोक देगा? पुलिस है, प्रशासन है, दफा 144 लगी हुई है। इतने प्रशासन के बीच में कहीं वे मतलब उड़ जाएंगी? अरे वोट डाल रखी है, जनता का चुनाव है। अब जो है मोदी जी के आने के बाद में एक तरफा चुनाव बंद हो गए। आदमी को अधिकार मिला वोट डालने का, आदमी खुद की अपनी वोट डाल रहा है। अब राकेश टिकैत अपनी खुद की लड़का देख लेते, नहीं तो वही ना बन जाएंगे मुख्यमंत्री। ये तो सब बकवास है, कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने आंदोलन किया और मैंने किसानों की आवाज़ों को उठाया। 700 किसान मरे, सब कुछ हुआ, हर कोई सम्मान दे रहा है, सरकार सम्मान नहीं दे रही है। किसानों ने एक मुश्त होकर भाजपा के खिलाफ वोट डाला। कहाँ मरे जी किसान? क्यों ये जोटना है जी? हमारे गांव में तो डिकोली में से बताओ कौन मरा? एक बात तो बताओ, अखिलेश इधर आइए, आप इधर आइए। राम राम जी। अखिलेश ने दिया था कि सम्मान टिकैत को के हाल करे था मुजफ्फरनगर में। उसकी सरकार बताओ हमें कौन सी है? अखिलेश की है। एक बार भाजपा, पहले तो भाजपा को वोट दे रहा था, अखिलेश के खिलाफ था,
ये भाजपा के खिलाफ हो गया। चौधरी साहब के सदा खिलाफ रहे वो, कभी साथ ही नहीं दिया चौधरी साहब का तो उनने। और ना सरकार तो यहाँ लोकदल की ना होती, लोकदल भी तो बर्बाद इन लोगों ने ही कराया। अच्छा, टिकैत साहब ने लोकदल बर्बाद किया। हाँ कराया, कभी साथ ही नहीं दिया, विपक्ष में रहा उसके सदा। और वे तो ईब यूनियन के चौधरी हुए हैं। हम तो जिब तय है कि चौधरी साहब ने यहाँ 26 दिन तो धरना मेरठ धरा और फैजाबाद गए, दिल्ली गए, जिब तो ये अपनी नौकरी करे था, नौकरी कर रहे थे। और एक बात और जिब इसमें इतनी ईमानदारी यो अपनी नु बताओ, चौधरी साहब तो खुरपा लेके ईख नुड़ा करे थे और मानस तक खेत में मिलन जा करे थे। ये बताओ यो अपनी संपत्ति कितनी है, कितनी संपत्ति है आपको पता है? सरकार बेईमान है और यो ईमानदार है, तो जितनी थी उतनी दिखा दो अपनी जितनी पहले थी। वो तो कह रहे हैं हमने भाजपा वालों को गांव में घुसने नहीं दिया है, लठ लेके दौड़ा लिया है। और ये झगड़े करवा के ही तो उसे रह पाओगा, धरना धरेगा और मार खड़दू करेगा। भाजपा वहां ना कर रही बेईमान ना, वहां बनवा दो तो फिर पंजाब में सरकार भाजपा गई, वहां क्यों ना बन रही है? इन्हें तो कुछ ना कुछ राहत होना है, कुछ ना कुछ राहत होना। जिब तो यू नुका मुजफ्फरनगर में सारे जाट मार दिए, फिर हम मुजफ्फरनगर धरने में जा रहे जी, वहाँ स्टेज पे कर रहा हु अल्लाह हु अकबर, हु अल्लाह हु अकबर। कहीं थमेगा भी यो न थमे कहीं भी। किसी का फोन आ रहा है थोड़ा। हाँ, यो कहीं थमे ही नहीं है, यो तो अपनी दुकान बना रहा है। चौधरी साहब तो पकड़ी नरेश का बांध के थे, यो तो दिखा दांगी खोस रहा उस पर। एक आपने बात बोली, आपने कहा पगड़ी बांध रहे हैं और वो जो पगड़ी किसी और को बांध गए थे। ये बताइए दोनों भाइयों के बीच इतना द्वंद क्यों देख रहे हैं? जब मैं घूम रहा था, उनके गांव भी गया, सिसौली भी गया, तो वहां पर कहा कि हम चौधरी तो उनको मानते हैं, इनको नहीं मानते। वो किसान आदमी सही आदमी है और वो हक की बात क्या। और जब ये ईब सरकार पर जोर लगा रहे तो जब खुल के प्रचार करते एक बार वोट अखिलेश की दो, क्यों नहीं प्रचार कर, फिर इतना मादा क्यों नहीं था? ईब कह रहे चोरी करेंगे, चोरी कहाँ करेंगे? चोरी हो जाएगी तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही ना। चोरी तो ये करे करते 70 साल तक ठप्पे मार के वोट घेर लेते 4 आदमी, मारते थे। अच्छा बताओ, ठप्पे लगते। और भी लोगों से बात करते हैं। इधर आइए, इधर आइए। राम राम जी, थोड़ा आगे आइए, बहुत देर से आप बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? ये तो ही बिना हार का डर लग रहा है, अच्छा, और नहीं भी ना कल को पता लग जाएगा। माननीय योगी जी के बुलडोजर इतने तैयार हो रहे हैं, उनमें ग्रीस व्रीस घल के और तैयार हो गए। अच्छा, और ये 5 दिन का समय और दो, सरकार बन जाएगी बीजेपी की। इन्हें पता लग जाएगा क्या हो। इन्हें तो हार का डर सता रहा, कभी कहीं बता रहे कभी कहीं बता रहे। किसानों का कुछ नहीं है, ईवीएम में ना कोई धोखा हालो हुआ ना आगे होगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। सरकार के हाथ में हो तो सारे को नहीं जिता रहे। पंजाब में क्यों नहीं जिता रहे? नहीं इन्होंने दिल्ली में क्यों नहीं जीता? सरकार फिर जब उसमें थी तो ना तो उनकी मध्य प्रदेश में बनी ना राजस्थान में बनी, कई जगह फिर कांग्रेस क्यों आगे थी? ये मशीन तय कर लें तो क्यों नहीं करा? ये तो दिल्ली पे भी कब्जा कर सकते थे, वहाँ तो राजधानी है, वहाँ आम आदमी की आ गई। मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा। जब मैं इनसे बात कर रहा था, आपने फैजाबाद की बात करी, और जब मैं आपके घर भी आ रहा था तो आप मुझसे 2 चर्चा कर रहे थे। आपने कहा कि आप फैजाबाद गए थे, आप भी आंदोलन करने गए थे। क्या आंदोलन करने गए थे? और आपने कहा कि उन्होंने साथ भी नहीं दिया था। वे ईमानदार आदमी, ये किसानों के बारे में ही गए थे, किसानों के बारे में गए थे। बड़े टिकैत साहब यानी महेंद्र टिकैत जी। इनका तो कोई मतलब ही ना था जी। और फिर नरेश टिकैत के चौधरी साहब उसका पगड़ी बांध के तो कोई जगह सिर भी वे तो कह रहे न्यू अकबर वोट यहाँ समझ में आवे, हमारी कोई रुकावट नहीं, वहीं दो है। और ये भी ये कह रहे एक बार रखवाड़ करिए, फिर ये खुल के प्रचार नो करते एक बार वोट जैन चौधरी की दो। मतलब एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ किसको वोट दो, लेकिन इनडायरेक्टली वो जयंत चौधरी का प्रचार कर रहे हैं। आइए भाई साहब, इधर आइए। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया हाल। मैं जब बात कर रहा था तो एक अभी बयान आया और बयान में कहा गया कि भाजपा की वोट कोको ले गई। एक बात तो ये कही, दूसरी बात ये कही सरकार चाहे किसी की बने, किसान लोग आंदोलन के लिए तैयार रहना और 2023 में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे चाहे सरकार किसी की बने। पहले तो मैं टिकैत को दूँ बताऊँ, अगर जो नुका है ना कोको लेगी वोट तो बीजेपी लेगी, पर इसे लुल्लू ले जाने वाला है टिकैत कोई यूं ही ना पावे ढूंढा। अब इसे कौन ले गया? टिकैत कहीं तो डकैत है सबसे बड़ा। अरे क्यों डकैत है? वो तो लड़े हैं किसानों की लड़ाई। किसानों की क्या लड़ाई लड़ा है? 60 लाख की गाड़ी लेकर खड़ी कर रखी, कहाँ तक आ गई? किसानों को दो रहे हैं 60 लाख रुपए। 60 रुपए तो पाते नहीं। 60 लाख की गाड़ी की न दी, ये क्या है उनका संगठन न दी। जब संगठन ने इसे 60 लाख की गाड़ी दे दी तो जो 700 किसान मरे हैं वहाँ, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ दुआ होता। उनके लिए सरकार, इसके लिए संगठन। 28 बीघे जमीन थी इनके पास में, इसके पिताजी के पास में 28 बीघे जमीन। 4 भाई हैं, कितनी आई? 7-7 बीघा आई ना। आज करीब 1300 बीघे जमीन है। इतनी ज्यादा जमीन, कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया हैं। और जब ये कह रहे, सरकार कह रही कि 2 गुना करो और ये कह रहे आधा हुआ, तो यही बता दो
कैसे होगी 28 बीघे में तो 1300 बीघे? तो ये किसानों को बता दो, वो पढ़ो और धरना देने की क्या जरूरत पड़ रही? क्यों जा रहे हैं ये 23 में और 24 में और 22 में? क्या जरूरत है जाने की? ये सब राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं अपनी। एक बात मैं आपसे और करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने किसान भाइयों को ठीक से नहीं समझा पाया और ये बिल उनके हितों के लिए थे। एक बात ये बताइए, जब आंदोलन वापस हो गया, टिकैत जी भी पीछे हट गए, मोदी ने माफी भी मांग ली, सब कुछ हो गया, फिर इस प्रकार की बातें करना, अब तो चुनाव भी संपन्न हो गए, कहीं 2024 लोकसभा चुनाव को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? देखो पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो चुनाव अभी हो रहा है ना, ये रखवाड़ की बात चल रही। अखबार रखवाड़ करो, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा ना। अखिलेश से रुपये ले रखे हैं ना, पैसा ले रखा है ना, पैसा लेके तो बैठा था और धरना थोड़े दे रहा। आपको कैसे पता पैसा ले रखा है? पैसा नहीं है, 60 लाख की गाड़ी कहाँ से आई ये बताओ पहले तो। 13 महीने कोई किसान बैठ जाएगा क्या? 13 दिन नहीं बैठ सकता, 13 घंटे नहीं बैठ सकता किसान। किसान तो 13 घंटे भी नहीं बैठ सकता, 13 महीने कैसे बैठ जाएगा? ये 13 महीने बैठे रहे, पिज्जा बना था वहाँ, दारू चली थी वहाँ, डांस होते वहाँ, दारू चली थी, डांस में, तो ये क्या बोल रहे हैं? हुआ नहीं क्या? और फिर एक बात बताऊं, ये मैं बताता हूँ आपको एक चीज अपनी तरफ से ही, ये जट्टू के नाम पे कलंक है। कौन? टिकैत। इसने ऐसा कर दिया कि ये इतिहास में लिखा जाएगा जो इसने करा, और ये जट्टू के सिर लगेगा कि लाल किले की प्राचीन पे और खालिस्तानियों का झंडा इसने तो बंधवा दिया। ये तो पूरा नालायक है, इसका हरामी तो पैदा नहीं हो सकता इस जात में। सही कह रहे। इसने तो नीचा दिखा दिया इस बिरादरी को, और आगे आने वाले टाइम में जहाँ धरना कहे ना, इसका लठ लगेंगे। कौन लट लगाए? हम लगाओगे, हम लगाओगे। यहाँ तक जाकर तो दिखाइयो, दिल्ली तो यहाँ कोई तो होकर जाएगा, जाकर दिखाइयो दिल्ली। बताइए, आपने कहा कि दारू बट रही थी, डांस हो रहा था, आप लोग का मन नहीं हुआ कि चलो यार हम भी चलते हैं डांस? हम भी गए थे, गए हम। तो आप भी आनंद लिए होंगे? हैं? डांस वांस नहीं किए? डांस नहीं, हम तो उस दिन आ गए थे जिस दिन उन्होंने झंडा बांध दिया ना वहाँ, उस दिन हम वापिस हो गए थे वहाँ से। सिर ला दिया बीजेपी के। इसलिए आप वापस हो गए हैं? देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। जो देश के साथ में गद्दारी करता है, क्या होता है वो? खालिस्तानी है। खाली ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है इनको, खाली ऐसे थोड़ा कहा जा रहा है ये, जब कहा जा रहा। एक भाई साहब इधर आ जाइए, इधर आइए, आगे आइए आप भाई साहब। राम राम जी, क्या कह रहे हैं? अरे आप मत जाइए, आप इधर ही रहिए। ये कह रहा हूँ टिकैत साहब तो बैग के चक्कर में कोई करोड़ का बैग लग जाएगा, पीछे से अपना घर चलाएगा, ना जो धरना धरे ना जो कुछ धरे, तो बेईमान आदमी है जो। मतलब 1 करोड़ का बैग चला जाएगा? हाँ, ये बहुत नहीं तो लोगों को भगा रहा है, वहाँ चले जाओ और वहाँ चले जाओ, उनकी गांठ और पिटवा देगा पुलिस पे। हाँ, इसे कौन पहुंचेगा? ये तो अपनी राजनीति चमका होगा, किसानों का पिटवा दे, किसान बावड़े ऐसे चले जाएंगे वहाँ से। एक बात तो बताओ, योगी तो ऐसा उनने तो चुकी सल कर दी, टिकैत हर हम तो हैं हैं, यो हमारी गांठ पिटवा के मार बा, फिर हमारे मुकदमे लड़ू जाएगा, हमारी कोई सुनाई करे ही ना। बस मुकदमे आप लोग क्यों पर हो जाते थे? मुकदमे तो हमारे ऊपर होंगे जी। 2013 में किसके ऊपर? आइए आइए आइए, इनसे बात नहीं, सबसे बात हो रही। मैं थोड़ा कहूंगा जो भाई साहब इधर सब है, थोड़ा आप लोग इकट्ठा आ जाइए। नमस्कार, थोड़ा परिचय हम कर लें। क्या नाम है आपका? नाम ब्रजपाल ढाका है। ब्रजपाल ढाका जी। मतलब ढाका जी किसानी करते हैं। ये बताइए, जब किसानी करते हैं, टिकैत जी कह रहे हैं जाकर ईवीएम की रखवाली करो, तो आप रखवाली क्यों नहीं कर रहे? टिकैत जी ने तो की है 13 महीने रखवाली किसानों की, अभी की नहीं दिल्ली बॉर्डर पे। 700 किसान मरे हैं, किसान मरे, उन्होंने कहा कि 700 किसान मरे, ठीक है। किसका रिकॉर्ड है उनके पास, कौन कौन मरे? उनके परिवार से कोई मरा हो, उनके रिश्तेदार कोई मरे हों, रिश्तेदारों के लिए विधानसभा के टिकट मांग रहे हैं, ठीक है। जहाँ सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से रिश्तेदारों के छपरौली विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, और ज़्यादा खोलने की तो जरूरत क्या है, ठीक है। पूरा दबाव बनाया जा रहा था कि टिकट दिया जाए। इनके पास जो अखिलेश जी और टिकैत जी को 3 दिन पहले एक चीज़ याद आ गई कि ईवीएम की रखवाली करो, ठीक है। ये महाभारत के धृतराष्ट्र हैं, इनके पास संजय है, पूछो इनसे, इनके पास संजय है जो दूर से ही बता देगा कि ईवीएम में गड़बड़ होगी। अब जब ईवीएम में गड़बड़ होती, पंजाब में होती, राजस्थान में होती, एमपी में होती, या नहीं, यही कैसे होगी? और रखवाली करो। ऐसा देखो, ये आम जनता है, आम जनता का पागल बनाया जा रहा है। आम जनता को ये लोग बरगला रहे हैं, ठीक है। 2013 में जिन लोगों पे मुकदमे हुए, 700 कुछ लोगों पे मुकदमे 2013 में हुए थे। राकेश टिकैत ने कितने लोगों की जमानत कर, कितने लोगों का फैसला कराया, पूछियो आप उनसे जाके। आपने कहा कि फैसला दिलाया सब कुछ, जब आंदोलन हो रहा था तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे थी, और अभी भाई साहब कहीं यहाँ पे खड़े तो उन्होंने कहा कि हम भी आंदोलन का हिस्सा बनने गए थे। सभी लोग गए थे। तो फिर ऐसा क्या होगा कि टिकैत जी को आप मंझधार में छोड़ा है? सहानुभूति के लिए, सहानुभूति थी किसानों को, चलो कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। ये लोगों को बरगला रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे कानून क्या है, ठीक है। जब लोगों ने समझ लिया, और उसके बाद मतलब लास्ट ये हुआ कि फिर प्रधानमंत्री जी ने उस चीज़ के लिए क्षमा मांग ली, वो चीज़ वापस होगी। अब 2023 में 2024 ये तक सौदा है, ठीक है। आप चुनाव लड़ोगे, हम आंदोलन करेंगे, ठीक है। आप कोई काम करोगे, हम उसे रोक के खड़े होंगे, ये तक सौदा है, ठीक।
ये सौदागर है, अपने सौदे में माहिर है, ये अपना सौदा करने में माहिर है, ठीक है। कभी किसी को सपोर्ट करे, कभी किसी के पोस्टर पे फोटो लगवा रहे, फिर कह रहे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये कहते हैं हम आ रहे राजनीतिक अमरोहा से चुनाव लड़ लिए थे जाके। एक बात बताइए, जैसे मैं जब आया तो मैं दर्शक बता दूं, ये ढिकोली गांव है और ढिकोली को कहते हैं जाटों की राजधानी। बागपत जो जिला है उसमें जाटों की राजधानी बोलते हैं। आप सब लगभग यहाँ पे जाट हैं, ठीक है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपने कहा कि टिकैत जी के आंदोलन में आप लोग गए भी। जब इतना कुछ खटपट हो रही थी तो टिकैत जी को समझाया नहीं क्या कि आपकी नीति गलत है, ये गलत है, वो गलत है? समझ गए ना, अभी समझ गए। अभी आने वाले समय के लिए जैसा उन्होंने कहा कि हम 23 में आंदोलन करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब उन्हें क्या लग रहा है कि 22 में हम पीछे हो गए हैं इस वजह से? अभी उन्होंने 2 दिन के लिए वो कहा कि 2 दिन लोग वहाँ जाए। उन्हें ये नहीं पता कि 144 लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है। जो वहाँ गंडासे और लाठी लेकर जाएगा, मुकदमा उस पर होगा, राकेश टिकैत पे थोड़ा ही होगा। जैसे 2013 में लोग भुगत रहे हैं, ऐसे फिर आगे भुगतेंगे। ये तो अपनी रोटी सेक रहे हैं। लखीमपुर खेरी में ना देखा आपने, सारा संगठन पीछे रह गया। टिकैत जी वहाँ जाकर फैसला करिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा के आदमी ने वो मार दिया किसानों को, तो बोल रहे हैं। अब हम बताओगे, मेरी सुनो। आइए इधर आइए। लोग जो है ना, लोग अब जो है ना वो पहले वाले नहीं रहे, अब समझदार हो गए, समझदार हो गए। ये समझ रहे 2 दिन के लिए क्यों भेज रहे। अब मैं बताता हूँ 2 दिन के लिए क्यों भेज रहे। क्योंकि झगड़ा हो, 2-4 किसान मरे, 24 की राजनीति तैयार हो, उस पर अपनी राजनीति करो, पार्टी से रुपये ले, धरना धरो, बैठ जाओ, अपनी दुकान चलाओ, 13 से भी गेहूं खरीद दो, 2600 हो जाएगी। ये स्कीम समझा रहे हैं। स्कीम है इनकी। अभी मैं आप बताऊं और बात को आपको। बताइए। सिसोली के अंदर एक तालाब था, मेरे मामा का गांव पड़ता है मुंडबर, वहीं 1 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और मेरा देखा हुआ है वो टिकैत साहब के टाइम पे। वो तालाब किसानों ने भर के और उसमें किसान भवन बना के खड़ा करा, और उसका जो फंड आया ना, पार्टी फंड जो मिला है 70 करोड़। 70 करोड़? हाँ, उस तालाब का? उस तालाब का जो उस पर वो बना रहे भवन जो बना रहे, 70 करोड़ रुपए आ रहा है उसका, और 70 लाख भी नहीं लगा है। वो सब टिकैत जी सटक गए उस पैसे को। आप इतना खुल के बोल रहे हैं, टिकैत जी आपको देखेंगे। थोड़ी देर टिकैत जी देखो ना, मैं तो उनके सामने बैठा के बात कर लो। एक बात तो बताओ, जैसे हाँ, टिकैत ही कोई नारा वो हमारे ना, हम किसान भी हैं, वो भी हम टिकैत तक कमजोर थोड़ा। हम कायदे की बात करें, हमें सरकार बीजेपी बढ़िया लग रही तो यू के आरोप है हमारे पे, हम मुल्ला जी की रखवाली करेंगे वहाँ गोलक की टिकैत करवाएं क्या उसकी? ये मुजफ्फरनगर मारा लग रहा है जी, न टिकैत न रखवाली करी। मुजफ्फरनगर से याद आया, थोड़ा आप तो इधर आ जाइए, बड़ा दूर हो जा रहे हैं आप, अभी मत जाइए, अभी हम भी सब चले जाएंगे। मुजफ्फरनगर से आपने एक बात कही, तो मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, नवीन मंडी है वहाँ पे, कह रहे हैं वहाँ पर भी गिनती होगी वोटों की, और वो वहाँ भी गए, कह रहे हैं कहीं हो ना मुजफ्फरनगर में पक्का भाजपा वाले 2-3 सीटों पर हेरफेर करेंगे, और यहाँ पर तो इनकी वोट कोको ले ही गई है। मुजफ्फरनगर में तो ये बोल रहे हैं। ये मानते किसे हैं? कानून ये नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं मानते, सरकार को ये नहीं मानते, मानना किसे है? ये ईवीएम ये नहीं मान रही ना, EVM भी नहीं मान रहे। कहाँ मान रहे? अगर ये मानते तो जाते क्यों वहाँ? क्या लेने जा रहे हैं वहाँ बताओ? बीजेपी भी तो जा सके थे, बीजेपी के लोग भी तो जा सके थे, क्यों नहीं जा रहे? ना कांग्रेस के जा रहे, ना बसपा के जा रहे, इनकी की बीमारी है, कुछ तो मर्ज है। हिसाब देना पड़ेगा अखिलेश को और जयंत को भी, जो रुपये लेकर धरने में बैठा था ना वहाँ, उनको हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे धरने की बात करी, आपसे मैं जानूंगा, आप थोड़ा अच्छे से बताएं, इधर आइए। जैसे कहा कि आंदोलन हो रहा है और कहा कि सरकार चाहे किसी की बने, चाहे भाजपा की बने, चाहे अखिलेश यादव जी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे बसपा की बने, सरकार किसी की बने, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आंदोलन बार बार करना पड़ा, जब माफ़ी मांग ली, मैंने भी इस बार जिक्र किया था, मैं फिर से जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे क्या मुद्दे छूट जा रहे हैं जो बार बार आंदोलन। भाई जब आंदोलन चल रहा था, 2021 का समय था, 22 में चुनाव, अब 2023 शब्द का प्रयोग किया है, चुनाव 2024 में, ये क्या करना क्या है? मतलब ये इन्हें एक मतलब अपनी नेतागिरी चमकानी है। भाई किसान, हम भी किसान हैं, इन्होंने जी पहले तो इन्होंने मुद्दा उठाया, इन्होंने कड़े कानून, पंजाबी बाबा कह गए कड़े कानून नहीं पता नहीं, वो कौड़ा केयर कानून के जी। किसी किसान को तो यही, आधे तो 60% को तो ये पता नहीं हो कानून क्या था जी, बस झंडा ठारे जी, चलो भाई दिल्ली चलो, हम भी चले गए। तब आप लोग को कानून के बारे में पता था? नहीं, किसी को पता नहीं था जी। अब कानून के है, उन्होंने समझाया भी, और चलो एक बात है, वो कानून हमारे पक्ष में था या विपक्ष में था, हमारे मोदी जी ने वो वापस कर दिया। ईब खम्मा खां यू कौन सा है जी? ईब कोई रोल या ईब उन्होंने बताओ कि मतलब कोई मुद्दा तो होना चाहिए आदमी का। ईब ये क्या ठा रहे हैं और इनके द्वारा कोई नहीं है। कल का जो एग्जिट पोल आया उससे घबरा रहे हैं, उन्हें दिख रहा फिर के हमारे बाबा जी आगे हैं। यूपी में बाबा आना, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, इनका बुलडोजर नहीं की कोठी पे चलवाओगे। अच्छा ये बताओ किसकी कोठी पे चलवा रहे हैं? बुलडोजर पे चलवाओगे जो जितने स्वामी टक्कर पकड़े अखिलेश की टिकैत की दोनों को घेरेंगे
अखिलेश टिके दोनों के बाबा जी की नजर में चढ़ के जो काले सांप के अंक में वहाँ छप जाओ ना तस्वीर नू छप रही है बाबा जी के। इनसे कहूंगा थोड़ा, इनसे थोड़ा बात कर लूं, इधर आइए, आपसे बात रही हुई। हाँ बोले। ये टिकैत साहब जी भी इतना वो है तो टिकैत ने सुन लो, इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, जमानत जफत होगी, तब ईवीएम का सेट वेटर नहीं थी एक ना। और सुन, यो अपने गांव में एक मेंबर ही बन के दिखा दो सिसोली में, हम तो मान जाएंगे हाँ भाई बड़ा नेता, हम भी इसकी गैल हो लेंगे। सिसोली में बन के दिखा दो, वो तो किसानों के रहनुमा बनते हैं। फिर वे किसान सिसोली वाले को ना चलते उसकी गैल। वहाँ एक मेंबर ही जीत के दिखा दो यू। और वो बागपत लड़ लो ना के जो 1000 वोट मिल जाता हम उसकी टांग के ताले को लिगड़ जा। क्यों लड़ रहे बागपत? 1000 वोट अगर मिल जाए तो डकैत को वोट दें हम काम करने वाले को वोट दें। यहाँ योगेश धामा को वोट दे रहे, काम करा उसे, काम वाले को वोट मिलेंगे, यहाँ डकैत को वोट नहीं मिलती। अच्छा हाँ, ये विकास और उसना पड़ेगा में से कितने वोट डलवा दें। बागपत था भैया, इसमें एक मुद्दा मेन था, बागपत हमेशा क्या पिछड़ा क्यों रहा? यहाँ पे विपक्ष में इनकी एक सीट आवे थी, छपरोली वाली, बस वो क्या, बाकी और जो चली जाती इनका जी सपा की हो चाहे मायावती की सरकार किसी का, उनका आरएलडी का जीत गया जी बागपत से। हमारे यहाँ ना कुछ काम हुआ था, ना यहाँ बिजली आवे थी। पहली बार एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो डबल इंजन की, हमारे तो ट्रिपल इंजन की। बागपत भी हमारा जो है, बागपत बीजेपी का, ठीक है जी, और हमारे जो लखनऊ बीजेपी और दिल्ली बीजेपी, जब जाके डबल ट्रिपल इंजन बन, डबल ट्रिपल जो इंजन लगा ना जी, हमारे यहाँ कुछ काम हुआ। ये तो एक उन्होंने ड्रामा बना दिया, और आगे आदमी इतना जागरूक हो गया, ना इनकी मन है, क्योंकि वोटर इतना जागरूक है, ना वो इनकी सुन है, चाहे कितना ही प्रोपगंडा फैला लो, ना ये बागपत जा, ना ये खरपाली ठाव है, डकैत ना है, ये सब किसान है, किसान के बालक है, मोबाइल ले रहे, पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी। एक मैं आपको सेकंड रोकूंगा, इनसे मेरी बात नहीं हुई, आप सबको आइए इधर 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 आइए। राम 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 आइए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप नाराज हो गए क्या? इधर आइए। राम राम जी। राम राम जी। ताऊ, कल नतीजे आ रहे हैं, ठीक, और एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि भाई ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। आप सब किसान भाई हैं, जाकर ईवीएम की रक्षा करी है, तो आपने रक्षा वक्षा करी ईवीएम की? रक्षा करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? देखो, इनको ये पता नहीं, ये बनाते हैं MY, मुस्लिम और अहीर, एक और है MY, महिला और योगी, वो युवा। ऐसे तो मोदी योगी भी है। हाँ, और एक मोदी योगी हो गए, इधर तो 2 हो गए डबल, उधर 1 हो गया। अब महिलाओं की 71% OBC की वोट बीजेपी में जा रही है, इन्हें इन बातों का पता लग रहा, तो अब ये आरोप लगा रहे इस चीज़ का, अब भाई ये तो गड़बड़ करेंगे। गड़बड़ नहीं है, क्लियर बीजेपी आ रही है, 280 प्लस जाएगी, 280 प्लस जाएगी। अच्छा, एक बात और कहूंगा, कहा गया था कि इन 2 दिन यानी कि 9, 8 या 9, इन 2 दिन को आप लोग की पर्ची भी आएगी, बिजली मिलेगी। ये बताइए, पर्ची अर्ची आई है क्या? बिजली मिली? पर्ची तो जैसे पहले आ रही थी ऐसी आ रही पर्ची तो भी। करते आज ज्यादा आएगी ना ना, यूक्रेन में जाना दिखा है टिकैत, इसके लिए बिजली भाग रही, यूक्रेन में भाग रही बिजली, यहाँ बिजली आ रही है। हाँ, इसकी सोच जो है ना वो और तरह की है, झगड़े करवाना और राजनीति करना, रुपया कमाना, इसके अलावा इसका कोई है ही नहीं। किसानों को धरना देना, किसान कोई किसान से जाकर कह रहा, किसी किसान ने ये जाकर कहा कि हम 2023 में धरना देना चाह रहे हैं, वहाँ कह रहा क्या? क्यों आप लोगों से पूछा नहीं? आप लोगों से पूछा नहीं? पूछा मैं ये कह रहा, टिकैत हमारा बाप है क्या? क्या है हमारा टिकैत? धरना देना अकेला जाकर बैठ जा, जब लगेंगे ना चूतड़ू पे डंडे, बात जब आओगा। क्या इसे आप कैसी भाषा बोले, डंडे लगा? अच्छा, ठीक बोल रहे हैं हम। क्यों भाई? क्यों, और क्या करें? 2023 का जो निर्णय ले रहा है ना, कितने लोगों का रोजगार खत्म हुआ वहाँ, कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई है, लॉस किसका? पब्लिक का है ना। भाजपा वाले रोजगार खत्म करा ये कह रहा हूँ, हमारे तो भाई हैं वहाँ, जो दिल्ली में रहते हैं वो भी तो हमारे भाई हैं, जिस पुलिस पे लाठी बजा रहे थे वो किसके भाई हैं? वो भी तो हमारे भाई हैं। जब वो तो दादा, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि जो बाकी सरकारें वो 10,000 रुपए एकड़ देती है, यूपी सरकार नहीं देती है, यहाँ पर बिजली जो है वो भी महंगी है। हमें चाहिए ही नहीं फ्री का, खुद कमा के खाने वाले लोग हैं हम। आधा रेट हो गया, हम कमा के खाने वाले लोग हैं, हम बिरादरी में ऐसी में पैदा हुए, कमा के खाने वाले, हमें आराम का नहीं चाहिए बिल्कुल। टिकैत कुछ आता होगा आराम का। भाजपा की वोट क्या कोको ले जा रही है? मैं बताता हूँ, कोको ले भाजपा की वोट कोको तो ले जानी रही, भाजपा ही ले जा रही, पर टिकैत को कोको का जरूर ले जाके। इनकी जो वोट है, कोको होता क्या है? कोको का अर्थ बताइए। कोको हम लोग कोको यू हो, पहले छोटे से बड़ा को कोई चीज रखा था ना, तो उसे नुका देते, लेगी उसे तो कोको पकाने वाली चीज थी, जैसे हाथ में होती जी कोको,
एक होता हाउ 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 उल्लू नहीं हाउ उसे नहीं हमें भी ना जी इनका हाउ आ जाएगा हाउ आ जाएगा इब का वो हाउ आ गया ये योगी का हाउ है जो आ गया है जिसका इन्हें पता चल गया ठीक है कोको को पकड़ के हाउ न्यू पता नहीं पाने देगा तेरा गया कहाँ और बस दादा क्या उस चीज से डराना जो है ही नहीं मतलब कोको मतलब एक ऐसी अकाल्पनिक चीज जो उत्पन्न नहीं हुई है और उसका डर बनाना डर बना रहे डर बना रहे और वो डर इन्हें ढह गया इन्हें पता चल गया अगवा हाउ आ गया और यूपी में हाउ चलेगा ठीक है जी और वो ले गया इनके सब भर का झोली जो ले रहे थे ये बस और सुनो 24 की बात ना करो 10-20 साल की बात करो ये भी तो योगी नहीं अंत जाने वाला अखिलेश का तो नंबर ही नहीं आवे जो काम करेगा तो वो रहेगा जैन चौधरी भी हमारी सरकार में होगा अच्छा आपकी सरकार में जयंत चौधरी आई उसे मंत्री बनवाएंगे हम दिल्ली में रखवाड़ करवावे हमारे पे तो और ये 2 बार चुनाव ले लिया इनने अपनी कर ली होती रखवाड़ जिसकी जमानत जब्त क्यों होगी ये हमारे साथ यहाँ पर बागपत के लोग थे और खास बात ये भी चले जाइएगा रुकिए यहीं पर पास में ही वंदना चौक है वहां पर टिकैत जी आए थे कोको की बात करी और जिन लोगों को पता नहीं था कोको क्या होता है इन लोगों ने बताया ऐसी अकाल्पनिक चीज जो है नहीं और जिसका हवा देखे डराया जाता है हाउ आ गया हाउ तो बहुत बहुत धन्यवाद जिस टाइम हम लोग बागपत में थे कल चुनाव के रिजल्ट आएंगे आप रहे थे रात धर्म न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम राम जी धन्यवाद